देखिए, इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने की पटकथा लिखी गई कुछ महीने पहले, और जहां जहां यह पटकथा लिखी गई वहां वहां एक एक ईंट दरकती दिख रही है। बिहार में नीतीश, यूपी में जयंत और अब महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता अशोक चव्हाण ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। देखिए, अशोक चव्हाण का इस्तीफा महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। उनके इस्तीफे की अगर बात करें तो उनके बीजेपी में जाने की चर्चा है। हालांकि चव्हाण इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन घटनाक्रम बता रहा है कि चुप्पी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकारों में बड़े मंत्री पद संभाल चुके हैं और 2 साल मुख्यमंत्री भी रहे। अशोक चव्हाण के पिता शंकरराव चव्हाण भी महाराष्ट्र के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। महाराष्ट्र में इकलौते पिता पुत्र की जोड़ी है जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कल तक इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस के लिए ज्यादा से ज्यादा सीट मांगने वाले अशोक चव्हाण में ना अब अपना नाता पार्टी से तोड़ लिया। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि किसी के जाने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। वही बताएंगे क्यों गए, और कोई जाने से पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान वगैरह कुछ होता नहीं। पार्टी में लोग आते रहते। अशोक चव्हाण का कांग्रेस से इस्तीफा भले ही चौंकाने वाला हो, लेकिन बता दूं इसकी अटकलें करीब 1 साल से लग रही थी, क्योंकि लंबे समय से अशोक चव्हाण कांग्रेस लीडरशिप से नाखुश थे और इसकी कई वजह हैं। देखिए, पहली वजह यह कि अशोक चव्हाण महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद चाहते थे, लेकिन अध्यक्ष पद नाना पटोले को दिया गया। पिछले कुछ महीने में नाना पटोले और अशोक चव्हाण के बीच तल्खी काफी बढ़ गई थी। दूसरी वजह, उद्धव ठाकरे के इस्तीफे और महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने के बाद अशोक चव्हाण अपने लिए बेहतर रोल चाहते थे, लेकिन पहले शिवसेना और बाद में एनसीपी में 2 गुटों में फूट के बाद अशोक चव्हाण को महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र में भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। तीसरी वजह, अशोक चव्हाण महाराष्ट्र में लोकसभा सीट बंटवारे से भी खुश नहीं थे। राज्य की 48 सीट में शिवसेना अधिक से अधिक सीटों और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस कम सीट पर, इससे भी अशोक चव्हाण खुश नहीं थे। तो ये तमाम वजह अशोक चव्हाण के एग्जिट की मानी जा रही है। अशोक चव्हाण चाहते तो काफी पहले बीजेपी में आते और शिंदे मंत्रिमंडल में मंत्री पद भी ले सकते थे, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के नेता अशोक चव्हाण को मंत्रिमंडल में लेने से खुश नहीं थे। महाराष्ट्र बीजेपी नेता चाहते थे कि अशोक चव्हाण बीजेपी में तो आए पर केंद्र की राजनीति करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज नहीं तो कल चव्हाण बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि डील हो चुकी है। पिछले साल ही अशोक चव्हाण और देवेंद्र फडणवीस के बीच कई बैठकें हुई थी। अशोक चव्हाण को बीजेपी में शामिल करने पर बीजेपी का केंद्र नेतृत्व भी हरी झंडी दे चुका है। बीजेपी के कई बड़े नेता सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि अशोक चव्हाण के लिए दरवाजे खुले हैं। जल्द ही इसकी तस्वीर भी पूरी तरह से साफ हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने कह दिया है कि उसके दरवाजे खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई आना चाहता है, उसके लिए हमारे पार्टी में उनका स्वागत है। हमारा उनका गमछा हम उनको देंगे। वो विचारधारा पे वो काम करने के लिए कोई तैयार है तो हम सबके लोग लेने को तैयार है। देखिए, पता चला है कि अशोक चव्हाण अकेले बीजेपी में नहीं जाएंगे। उनके साथ 12 से 14 विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जुड़ेंगे, लेकिन यह सब राज्यसभा चुनाव के बाद हो सकता है। दरअसल महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीट पर 27 फरवरी को चुनाव होने हैं। संख्या बल के आधार पर बीजेपी 3, शिवसेना एकनाथ शिंदे 1, एनसीपी अजित पवार 1 राज्यसभा सीट पर जीत सकते हैं, लेकिन बीजेपी की नजर 6ठी सीट पर है। बीजेपी को उम्मीद है कि अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो वो सीट भी वो जीत सकती है और उसमें अशोक चव्हाण समर्थक एमएलए की बड़ी भूमिका होगी। लेकिन मैं बता दूं कि अशोक चव्हाण के समर्थक विधायक अभी बीजेपी से नहीं जुड़ेंगे। सही मौके पर इसका ऐलान होगा। हालांकि इसकी चर्चा है कि महाविकास अघाड़ी राज्यसभा के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को मैदान में उतार सकती है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि बीजेपी की नजर अशोक चव्हाण पर ही क्यों है? तो इसका साफ और सीधा जवाब है, शिवसेना टूट चुकी है, एनसीपी भी टूट चुकी है, शरद पवार की उम्र बढ़ रही है और पकड़ कमजोर हो रही है। ऐसे में अशोक चव्हाण के आने से बीजेपी को एक बड़ा मराठा चेहरा मिलेगा और विदर्भ में जनाधार मजबूत होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले
भाजपा ने महाराष्ट्र के 48 सीटों का जो सर्वे करवाया है उसमें विदर्भ की 6 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को चुनौती मिलने की बात कही है। ऐसे में अशोक चव्हाण बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी विदर्भ को आसानी से जीत सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।